हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे इस चैनल पे मैं आपको सिखाऊंगी कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि शॉर्ट हैंड होती क्या है, फिर उसके बाद हम उसके बेसिक्स करेंगे। कॉन्सोनेंट्स के बाद आएंगे वॉवल्स, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम आगे उसको वर्ड्स को जोड़ कर लिखना कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। फिर उसके बाद फ्रेजेस आएंगे, फिर हम पैराग्राफ्स करेंगे। सेम टू सेम इंग्लिश जैसे लिखते हैं। इंग्लिश क्या कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले हम उसके अक्षर लिखना सीखते हैं, फिर हम उसके मात्राएं सीखते हैं, फिर वॉवल्स, जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, हिंदी में मात्राएं होती हैं, वैसे ही हमारी ये शॉर्ट हैंड रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि शॉर्ट हैंड क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड क्या होती है? शॉर्ट हैंड इज अ मेथड ऑफ राइटिंग एनी लैंग्वेज एट स्पीड इन लेस स्पैम ऑफ टाइम। शॉर्ट हैंड एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को किसी भी गति के साथ थोड़े से समय में हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्टेनोग्राफी। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली डिफरेंस कोई भी नहीं है। स्टेनोग्राफी जो है वो एक प्रोसेस है राइटिंग ऑफ शॉर्ट हैंड, जिसमें कि हम शॉर्ट हैंड को लिखते हैं। जिस प्रोसेस से हम लिखते हैं, इस सारे तरीके को जो हम लिखते हैं उसको स्टेनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी होती है अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग शॉर्ट हैंड। और जो स्टेनोग्राफी लिखता है, शॉर्ट हैंड लिखता है, उसे वो कौन होते हैं? स्टेनोग्राफर। जो इस प्रोसेस को लिखता है, इस प्रोसेस के थ्रू शॉर्ट हैंड को लिखता है, वो स्टेनोग्राफर होता है। जो पर्सन रहता है वो हमारा स्टेनोग्राफर रहता है। जैसे पेंटर किसे कहते हैं? जो पेंटिंग करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट हैंड लिखने। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। शॉर्ट हैंड लिखने के लिए हमें कैसा नोटपैड लेना रहता है? शॉर्ट हैंड नोटबुक, शॉर्ट हैंड नोटपैड। ऐसा सा एक नोटपैड आता है जिसमें ऐसी लाइंस रहती हैं जिसमें कि आप इजीली लिख सकते हो। और इसके लिए हमें ऐसी पेंसिल्स लगती हैं, इसे स्टेनो पेंसिल कहते हैं। शॉर्ट हैंड लिखते टाइम हमें हमेशा पेंसिल शार्प करके रखते हैं तो बेटर रहता है। तो हमें पेंसिल को शार्प करके रखना पड़ता है, शार्प टिप होनी चाहिए इसकी। तो बेटर रहता है कि हम 2 पेंसिल्स रख लें, ताकि अगर पेंसिल का निब टूट जाता है तो हम दूसरी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग क्या करते हैं कि पेंसिल को दोनों साइड से शार्प कर लेते हैं, तो वो भी ईजी रहता है। और मैंने इरेज़र इसलिए नहीं रखी क्योंकि शॉर्ट हैंड में इरेज़र का कोई काम नहीं होता। हमने लिखना ही ऐसे शुरू करना है ताकि हमारी मिस्टेक्स कम से कम हो और हमें इरेज़र की ज़रूरत ना पड़े। बट एज अ बेसिक लर्नर तो आप पास में रख सकते हो, बट अभी के लिए आदत नहीं डालनी है। ओके, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक्स क्या होती हैं? स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश, बट स्ट्रोक्स हम इसको शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक्स कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक्स को हम इजी वे में याद करने के लिए हम इसको आपको बताती हूँ। इजी वे क्या रहता है कि हम एक सर्कल के थ्रू स्ट्रोक्स को रीड करते हैं। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। हालांकि हमें इस सर्कल बना के कुछ नहीं लिखना है, बट ये सिर्फ एक ट्रिक रहती है कि जिससे आपको इजीली याद हो जाते हैं स्ट्रोक्स। ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री। ये एरोज का मतलब है कि किस डायरेक्शन में रहेंगे हमारे स्ट्रोक्स। यहाँ पे ये 120 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, तो अब हम स्ट्रोक्स कर लेते हैं।
ठीक है, पहले मैं आपको सर्कल पे बता देती हूँ कि कहाँ पे किस साइड को कौन सी स्ट्रोक लिखते हैं, फिर मैं आपको नीचे लिख के बताऊँगी कि कौन सी स्ट्रोक कैसे लिखी जाती है, किस डायरेक्शन में लिखी जाती है। ओके, तो हम पहले यहाँ पे 90 डिग्री पे रीड करते हैं टी और डी। यहाँ पे 120 पे रीड की जाती है पी और बी। 60 डिग्री पे रीड की जाती है जे और जे। यहाँ पे 30 डिग्री पे हम आर रीड करते हैं। यहाँ पे 180 डिग्री पे के और गे। यहाँ पे सर्कल का ये वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, इस पार्ट पे हम रीड करते हैं एफ और वी। सर्कल का जो ये वाला पार्ट रहता है, इस पार्ट पे हम एल रीड करते हैं। और जो ये सेंटर वाला पार्ट रहेगा, इस पे हम रीड करते हैं इथ और थी। इथ और थी। जो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, यहाँ पे हमारा रहेगा एम। जो सर्कल का ये वाला साइड रहती है, यहाँ पे भी हमारा आर आता है। अब देखिए, आर दो हो गए हैं, एक मैंने आपको यहाँ पे बताया और एक मैंने आपको इस साइड पे बताया। अब ये दो तरह से आर लिखा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ हमने ऐसे लिखना है, इस एंगल पे लिखना है, या कहाँ हमने ऐसे लिखना है। ठीक है, और फिर जो सर्कल की ये वाली साइड आती है, उस पे हम लिखते हैं एस और जेड, एस और जी। यहाँ पे आता है हमारा, सर्कल के इस साइड पे रहता है हमारा एस एच और जेड एच। और जो सर्कल का ये नीचे वाला पार्ट रहता है, ये वाला, यहाँ पे रहता है हमारा एन और एन जी। अब इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या रहता है, एन और एन जी। इसके अलावा हमारे कुछ स्ट्रोक बचे जो हम सर्कल के अलावा भी रीड करते हैं। जैसे कि एक हम एच रीड करते हैं अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। एच पे हमारा, जैसे हमने आर किया यहाँ पे, वैसे ही हमारा एच रहता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। एक डब्ल्यू रहता है और एक रहता है वाई। ठीक है, तो अब हम लिखना सीख लेते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी। तो हम ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री पे मैंने आपको बोला, फिर हमने क्या किया था, पी और बी। तो अब हम क्या करेंगे है, यहाँ पे पी और बी। प्रोनाउंस करने का तरीका क्या है, पी और बी। पी रहता है हमारा, एरो के साथ मैंने आपको बताया नीचे को है एरो का डायरेक्शन, तो ये हमारा डाउनवर्ड रहेगा। पी हम लिखते हैं लाइट और बी लिखते हैं डार्क। पी लाइट, बी डार्क एट 120 डिग्री एंगल। ओके, ठीक है, हमने जो स्ट्रोक की लेंथ है वो इतनी रखनी है। कई जगह पे बोलते हैं कि आपको बुक्स में मोस्टली मिलेगा 1/6 की 6 इंचेस हमने स्ट्रोक की लेंथ रखनी है। बट अगर हम इस हिसाब से चलें तो आपकी स्ट्रोक कितना आएगा, ये वाला साइज आएगा। तो स्ट्रोक का साइज क्या आएगा, इतना सा आएगा। तो अगर हमने आगे स्ट्रोक्स को बड़ा करके भी रीड करना है, शॉर्ट करके भी, अगर हम इससे तो शॉर्ट करने क्या जाएंगे, हमें दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप स्ट्रोक की लेंथ क्या रखो, इतनी ज़रूर रखो स्ट्रोक की लेंथ, ना ही इससे बड़ी करनी है ना ही इससे छोटी रखनी है। तो स्ट्रोक की लेंथ आप ध्यान से देख लो कि स्ट्रोक की लेंथ हमने क्या रखनी है, इतनी। पी 120 डिग्री के एंगल पे लाइट, बी 120 डिग्री के एंगल पे डार्क। ओके, तो नेक्स्ट है टी और डी। टी हमने 90 डिग्री के एंगल पे किया। यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन मैंने आपको नीचे की साइड को एरो बनाया है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। टी रहेगा स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे लाइट और डी रहेगा डार्क। टी लाइट, डी डार्क। ठीक है, फिर आगे है
चे और जे। यहाँ पे मैंने आपको बताया 60 डिग्री के एंगल पे नीचे की डायरेक्शन में चे, सी एच और जे, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, चे और जे। चे 60 डिग्री के एंगल पे नीचे की साइड को लाइट और जे डार्क, चे लाइट जे डार्क। फिर आगे आएगा के और गे। के 120 डिग्री के 180 डिग्री के एंगल पे लाइट और गे 180 डिग्री के एंगल पे डार्क। स्ट्रोक की लेंथ देख लो उतनी ही चल रही है जितनी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, इससे ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। स्ट्रोक की लेंथ आप इतनी ही रखोगे। ओके, सो आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सर्कल के इस साइड पे मैंने आपको बताया कि एल आता है, तो अब हम एल कर लेते हैं। एल भी हम दो तरह करते हैं, एल डाउनवर्ड और एल अपवर्ड। एल डाउनवर्ड नीचे की साइड को ऐसे, सर्कल का यही वाला पार्ट मैंने आपको बताया, एल नीचे की ये साइड पे एल बताया मैंने आपको, बस सर्कल की ये साइड है, वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया एल। और ये जो स्ट्रोक रहता है एल वो लाइट ही रहता है। एल डाउनवर्ड नीचे को और वैसे ही एल अपवर्ड इसी डायरेक्शन में, इसी साइड को अपवर्ड। एल डाउनवर्ड एल अपवर्ड। ओके, तो आगे है हमारा, यहाँ पे मैंने आपको बताया सर्कल के इस साइड को टी एच और टी एच डबल ई, ये होता है हमारा एथ और थी। एथ इज टी एच और थी, इसको टी एच डबल ई को हम थी ही रीड करते हैं, जैसे ये लिखा जाता है वैसे ही रीड भी किया जाता है। ठीक है, एथ सर्कल का ये वाला पार्ट इज लाइट, एथ सर्कल के इस वाले पार्ट पे लाइट और थी सर्कल के इस वाले पार्ट पे डार्क। एथ लाइट थी डार्क। बिल्कुल सी भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा मतलब कर्व रहेगा, बट ये सर्कल वाला कर्व रहेगा, ये नहीं कि आपने जैसे हम आर्क बनाते हैं वैसे रहता है ये, हमने बिल्कुल सी ही नहीं बना देना है इसको। ओके, तो आगे है यहाँ पे सर्कल के इस साइड पे एफ और वी। एफ और वी, एफ सर्कल के इस वाले पार्ट पे और वी भी सर्कल के इस वाले पार्ट पे। एफ कैसे आएगा इस एंगल पे, इस पार्ट पे, एफ लाइट और वी डार्क। एफ लाइट वी डार्क। अब ये रह गया हमारा ऊपर वाला पार्ट, सर्कल का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एम रीड करते हैं। एम, एम हमारा लाइट ही रहता है, वो हमने ऐसे रीड करना है। ठीक है, हमने आर्क बनानी है सिर्फ, जैसे मैंने आपको इस पे बताया आर्क बनानी है। एम भी आर्क बनाएंगे, ये ऐसे रहेगा, एम लाइट। ओके, तो हमने एम तक कर लिया। अब आगे करते हैं सर्कल का ये वाला पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया इस वाले पार्ट पे आर बताया मैंने आपको। ठीक है, एक आर बताया मैंने आपको इधर 30 डिग्री पे। ठीक है, तो अब हम आर देख लेते हैं कैसे रहता है। इसको हम रीड करते हैं आर या फिर रे, आर या फिर रे। आर इज आर अप डाउनवर्ड, आर इज आर डाउनवर्ड। तो आर डाउनवर्ड मैंने आपको बताया यहाँ पे सर्कल के इस साइड पे आर डाउनवर्ड, और ये भी हमारा लाइट ही रहेगा। ठीक है, और जो रे रीड करते हैं वो हम आर अपवर्ड। 30 डिग्री के एंगल पे एरो ऊपर को जा रहा है तो ये हम रीड करते हैं अपवर्ड, आर अपवर्ड रे।
30 डिग्री का एंगल है तो झुका के लिखते हैं ऐसे। स्ट्रोक की लेंथ ज़्यादा नहीं लिखी है, उतनी ही लिखी है जितनी मैंने आपको पहले बताई थी। रे आर अपवर्ड। ठीक है, तो अब आगे है सर्कल की ये वाली साइड। सर्कल की इस साइड पे मैंने आपको बताया था एस और जेड। एस और जेड। एस रहता है सर्कल के इस साइड पे और जेड भी। एस रहता है सर्कल के इस साइड पे लाइट और जेड रहता है जी यानी कि डार्क। फिर आगे है सर्कल की ये वाली साइड। सर्कल के इस साइड पे रहते हैं दो स्ट्रोक्स एस एच और जेड एच। इश एस एच इश या जी जी जैसे घी होता है वैसे ही जी जेड एच। एस एच सर्कल के इस साइड पे लाइट और जेड एच इस सर्कल के इस साइड पे डार्क। स्ट्रोक का साइज देख लो उतना ही है जितना मैंने आपको बताया है, ना स्ट्रोक का साइज ज़्यादा बड़ा करना है ना ही ज़्यादा छोटा। ठीक है, अब बच गया हमारा ये वाला नीचे वाला पार्ट सर्कल का। यहाँ पे रहते हैं हमारे दो स्ट्रोक्स एन और एन जी। एन और इंग या फिर एन जी। एन जी को क्या रीड करते हैं इंग और एन को एन ऐसे बोलते हैं। एन हमारा रहता है सर्कल के इस साइड पे लाइट और इंग रहता है एन जी रहता है हमारा सर्कल के इस साइड पे डार्क। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मोस्टली सर्कल के अकॉर्डिंग हम स्ट्रोक्स रीड करते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे स्ट्रोक्स मैंने आपको बताए थे, एक तो एच बताया था अपवर्ड डाउनवर्ड, और एक बताया था डब्ल्यू और एक बताया था वाई, वो हम इसके अलावा रीड करते हैं। अब वो देख लेते हैं। एच होता है हमारा अपवर्ड और एक होता है हमारा डाउनवर्ड। एच को हम बोलते हैं हे, चाहे हमारा एच अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अपवर्ड ऐसे करके जाता है ऊपर को, सर्कल बनाया ऐसे इधर ऊपर को चला गया 30 डिग्री के एंगल पे थोड़ा सा झुका के, और ये रहता है हमारा लाइट। सर्कल कैसे रहता है, ऐसे बनाया ऐसे फिर देन ऐसे, एच अपवर्ड हे, एच डाउनवर्ड, ऐसे सर्कल बना के थोड़ा सा टेढ़ा स्लैंट हाइट पे। यहाँ देख लो एक बार, ऐसे सर्कल बनाया ऐसे, एच डाउनवर्ड हे, ये भी रहता है हमारा लाइट हे, एच डाउनवर्ड, थोड़ा सा झुका के लिखते हैं हम इसको। ठीक है, एक रहता है हमारा डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम बोलते हैं वे, और वो कैसे रहता है हमारा, ऐसे करके हुक बनाते हैं हम हल्की सी वे, ये भी रहता है हमारा लाइट वे, थोड़ा सा इसको झुका कर लिखते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे रहता है वे, डब्ल्यू हुक बना के ऐसे, हुक बना के ऐसे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वाई, ये, उसमें हम नीचे से हुक बना के लिखते हैं ऐसे, झुका के ही रहते हैं हमारे ये स्ट्रोक्स और लाइट रहते हैं। ऐसे हुक देन ये, ऐसे हुक देन ये, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा ही रखना, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। स्ट्रोक इतना बड़ा भी नहीं कर देना है, ना ही इतना छोटा रखना है। स्ट्रोक का साइज़ हमें यही रखना है। कैसे रहेगा वाई, ये ऐसे झुका के, ठीक है, और ये भी हमारा लाइट रहता है। जो डार्क स्ट्रोक्स रहेंगे मैंने आपको बता दिए हैं कि डार्क स्ट्रोक्स कौन से रहेंगे।
इनके अलावा जो लाइट रहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम करते हैं स्ट्रोक्स। ये हमारे स्ट्रोक्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब आप इनको लिखना सीख ली, ठीक है। तो ये हमारी सारी लिस्ट है जितने भी स्ट्रोक्स मैंने आपको करवाए हैं। ये सारे स्ट्रोक्स मैं आपको एक बार साथ में लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले P 120 डिग्री के एंगल पे लाइट, B 120 डिग्री के एंगल पे डार्क डाउनवर्ड रहेंगे, T 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे लाइट, D स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे डार्क डाउनवर्ड, CH यानी कि चे 60 डिग्री के एंगल पे डाउनवर्ड लाइट, J 60 डिग्री के एंगल पे डाउनवर्ड डार्क, K 180 डिग्री के एंगल पे लाइट और G 180 डिग्री के एंगल पे डार्क, F सर्कल के साइड वाला पार्ट ये वाला F लाइट, V इज़ डार्क, V डार्क, F लाइट, इथ TH सर्कल का ये वाला पार्ट लाइट, थी सर्कल का ये वाला पार्ट डार्क, S सर्कल का ये वाला पार्ट लाइट, Z Z सर्कल का ये वाला पार्ट डार्क। बिल्कुल सी नहीं बनाना है, देख लीजिए मैंने बिल्कुल सी नहीं बनाया है, जस्ट एक आर्क है। नेक्स्ट है इश सर्कल का ये वाला पार्ट लाइट, सर्कल का ये वाला पार्ट लाइट, जी ZH सर्कल का ये वाला पार्ट डार्क, सर्कल का ये वाला पार्ट डार्क, M सर्कल का ऊपर वाला पार्ट लाइट, N सर्कल का नीचे वाला पार्ट लाइट और इंग NG डार्क, L अपवर्ड जो ऊपर को जा रहा है लाइट, L डाउनवर्ड नीचे को आएगा लाइट। दोनों देख लीजिए सेम है, बस फ़र्क इतना है कि ये हम ऊपर को लिख रहे हैं और ये नीचे को लिख रहे हैं। L अपवर्ड लाइट और L डाउनवर्ड इज आल्सो लाइट, नीचे को आएगा। R जो R हम डाउनवर्ड लिखेंगे उसको हम R ही प्रोनाउंस करते हैं, जो R अपवर्ड जाएगा ऊपर को जाएगा उसे हम रे प्रोनाउंस करते हैं। और ये 30 डिग्री के एंगल पे है इसलिए थोड़ा झुका के है, ऊपर को लिख रहे हैं अपवर्ड। वे W थोड़ा सा हुक बना के, जैसे 30 डिग्री के एंगल पे ही जितना हम झुका के R लिखते हैं उतना ही हम झुका के W लिखते हैं। हुक बना के W वे, ऐसे ही Y रहेगा हुक बना के ये, हुक बना के ये, हे H अपवर्ड सर्कल ऐसे ऐसे करके हमने सर्कल लेके आना है, ऐसे ऊपर को ले जाना है, ऐसे सर्कल छोटा रखना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और H है डाउनवर्ड, ऐसे सर्कल ऐसे अंदर से लेके गए, ऐसे नीचे को ले गए, है डाउनवर्ड। तो ये रहे हमारे सारे स्ट्रोक्स जितने भी हैं। आप इसको एक बार कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेगी उन सबको कोई ना कोई सॉल्यूशन दूंगी आपको। आप अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।